कहते हैं जब गड्ढा दूसरों के लिए खोदा जाता है तो उसमें खुद ही गिरना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में अब सुजुकी, होंडा ये रातों रात बंद हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ बर्बादी से मात्र एक कदम दूर शहबाज का देश है। और इसमें इमरान खान बंकर में क्यों छिप गए हैं? क्या गृह युद्ध हो रहा है? और आखिरकार अफगानिस्तान ने डुरंड लाइन पर खेला शुरू ही कर दिया है। जानेंगे किस तरीके से ये देश बुरी तरीके से तबाह हो रहा है, जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। एक समय ऐसा था जब पाकिस्तान की पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में था। और वो समय कब का था? तब का था जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका मौजूद था और अमेरिका से बिलियन डॉलर लाल थैले में भर भर के आते थे पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान की सरकार मौजूदा। काश उन पैसों का इस्तेमाल इन्होंने अपने भविष्य के लिए किया होता, अपने देश के भविष्य के लिए, तो आज ये स्थिति नहीं पैदा होती। जब पाकिस्तान अलग हुआ था तब भी भारत से इसे बहुत मोटी रकम मिली थी। उसके बाद भी अमेरिका के सपोर्ट में अमेरिका ने इसे बहुत ज्यादा रकम दी, और उसके बाद भी चाइना ने भले सीपेक परियोजना वगैरह शुरू कराई, लेकिन अपने लोगों की सुरक्षा के नाम पर चाइना ने भी मोटी रकम दी है। पर इन सब के बीच में पाकिस्तान ने इन सारे देशों को सिर्फ धोखा ही दिया है। सारे माल या तो आतंकवाद में लगा दिए या अपनी अपनी जेबें भरने में लगा दिया। इस वक्त महंगाई औसत एवरेज की बात हो रही है। बीच बीच में कई ऐसे महीने आए हैं जो बहुत ऊंची चली गई है, 25% तक रही है, जो एक साल पहले 10% थी। 50 सालों में इतना ज्यादा महंगाई कभी नहीं हुई थी और पाकिस्तानी रुपया लगातार गिर गया है। इसके बाद आपको बता दें, खाने की चीजों पर 40% की महंगाई देखी जा रही है, जो दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा है। इसने पाकिस्तान की गरीब आवाम को भूखमरी और भीख मांगने के कगार पर पहुंचा दिया है, और आने वाले दिन और भी मुश्किल होंगे। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पाकिस्तान अब बचने वाला है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति कितनी खराब है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि कई बड़ी कंपनियों का कारोबार बंद होने लगा है। और कारण क्या है? कारण ये है कि सबसे बड़ा कारण कच्चा माल नहीं होना। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार की कमी है, जिसके कारण वो कच्चे माल खरीद नहीं पा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि अब धड़ाधड़ कंपनियां जो बंद हो रही हैं, उसमें सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने भी पुर्जों की कमी की वजह से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद कर दिया है। टायर ट्यूब बनाने वाली गांधार टायर एंड रबर कंपनी ने 13 फरवरी को अपना प्लांट बंद कर दिया। कंपनी ने कहा कच्चा माल ही नहीं है और कच्चा माल खरीद भी नहीं पा रहे हैं, तो क्या फायदा है। और मजे की बात क्या है, ये दोनों कंपनियां जो इस तरह की बात कर रहे हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। इसके अलावे कई कंपनियां हैं जिनमें उर्वरक, स्टील, कपड़ा से जुड़े हैं। इनके कारखाने या तो बंद हो गए हैं या ये कह दिया गया है कि अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर अभी काम नहीं होगा। सुजुकी की तरह होंडा मोटर, टोयोटा मोटर की लोकल यूनिट भी बंद हो रही है। कभी कभार कोई एक आध ओपन होती भी है तो फिर अगले ही दिन बंद हो जाती है। जिस देश में दूध की कीमत 250 रुपए प्रति लीटर और चिकन की कीमत 780 रुपए प्रति केजी पहुंच गई है, बोनलेस चिकन 1000 से 1200 रुपए तक बिक रहा है। सबसे ज्यादा कर्ज चीन का इसी देश ने उठाया हुआ है। स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ है। IMF की तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। अभी भी बहुत सारा पैसा इन्हें चुकाना है। आखिर क्या करेंगे? इन सब के बीच में पाकिस्तान क्या किसी गृह युद्ध में जा रहा है? तो आपको बता दें, सोच समझिए, ये जो लाल टोपी में बंदा दिख रहा है ना, इसका नाम है जैद हामिद, और ये कोई साधारण कोई मुल्ला वुल्ला नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट है। इसका क्या कहना है? इसका कहना है कि वो हरकत करो जो हरकत बंदर के हाथ में चाकू आने के बाद होती है। मौलाना का बयान पूरी दुनिया के लिए वार्निंग है,
लाल टोपी के नाम से ये मशहूर है। इसने एक नुस्खा बताया है कि पाकिस्तान को आर्थिक संकट से कैसे बचा सकते हैं। जैद हामिद का कहना है कि पाकिस्तान को उधार के लिए पैसे नहीं लौटाने चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया को न्यूक्लियर बम के खौफ से डरा कर रखना चाहिए। उसने कहा है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, लेकिन हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम अपनी एटमी ताकत का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान को सिर्फ दुनिया को डराने की जरूरत है। उसने आगे कहा कि दुनिया को इस बात से डराना चाहिए कि हम अपने न्यूक्लियर सीक्रेट दोस्तों को दे देंगे। जैद हामिद ने कहा कि हमें दुनिया को कहना चाहिए कि अगर आप कर्जा माफ करने के लिए नहीं मानते हैं तो हम मजबूर हैं कि अपना न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम अपने दोस्तों को निर्यात करें। उसने आगे पाकिस्तानी सरकार को राय दी कि खुलकर न्यूक्लियर बम ऑफर करना चाहिए। जैद ने कहा कि सरकार खुलकर ऑफर करे सऊदी को, खुलकर ऑफर करे तुर्की को, दुनिया को दिखा कर करे। अगर हमारे पास 150 वॉरहेड है तो 5 तुर्की को दे दें, 5 सऊदी अरब को, हम पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट का ये बयान दिखाता है कि आतंकियों को पैदा करने वाला मुल्क आखिर कैसे सोचता है। हाल ही में तहरीके लबलेक पाकिस्तान पार्टी के नेता साद रिजवी ने भी इसी तरह का बयान दिया था। उसने कहा था कि पाकिस्तान की सरकार को एक हाथ में कुरान और दूसरे में एटम बम लेकर दुनिया से पैसे मांगने चाहिए, तभी सारी दुनिया झुकेगी। पाकिस्तान की सनकी मानसिकता को ही देख लीजिए कि पिछले साल इसी मानसिकता को देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि परमाणु बम वाला पाकिस्तान दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। पर इन सब के बीच में जिस गृह युद्ध की आशंका पाकिस्तान के अंदर है, उसके अनुसार पाकिस्तान में यह ऑर्डर निकला है कि इमरान खान की गिरफ्तारी होगी। इमरान खान की एक भ्रष्टाचार वाले मुद्दे में गिरफ्तारी होनी है और इमरान खान ने कहा है 22 तारीख से जेल भरो आंदोलन शुरू कर दो, कानून तोड़ो और पाकिस्तान के जेल को भर दो। इस बीच मरियम नवाज की ये खबर आती है कि वो कहती है कि इमरान खान एक बंकर में छिप गया है गिरफ्तारी के डर से। मतलब समझिए गृह युद्ध की तरफ तो पाकिस्तान ऐसे ही बढ़ रहा है। अब मामला यहीं पर नहीं खत्म हुआ है। एक तरफ गृह युद्ध, वहीं दूसरी तरफ डूरंड लाइन में घमासान शुरू हो चुका है। डूरंड लाइन में पाकिस्तान को धो रहे हैं अफगानिस्तान के तालिबान। अब मामला क्या है? मामला ये है कि ये गेट बंद करने की कोशिश कर रहे थे, तोरखम सीमा। ये तोरखम सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख व्यापारिक सीमा है। अफगानिस्तान ने तोरखम की सीमा को बंद कर दिया। अब जैसे ही बंद किया वैसे ही पाकिस्तानी रेंजर वहां पहुंच गए और यहां पर लड़ाइयां होनी शुरू हो गई। पर इन सब के बीच में तालिबान ने बिलावल को दे दी नसीहत। तालिबान ने ये कहा है कि पाकिस्तान को अपने वादा पूरा करना पड़ेगा और ये जो चौकी है ये हमारी तरफ से बंद होगा और खुलेगा, यानी इसका नियंत्रण पाकिस्तान नहीं करेगा बल्कि हम करेंगे। खैर, अब यहाँ पर भी लड़ाइयाँ शुरू ही हो चुकी है, यानी पाकिस्तान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।